ओके, सो दिस इज़ आर्टिकल नंबर 25, एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ आर्क लेंथ। सो सी अगर बिलोंग कर रहा है ए बी इंटरवल को, तो आपको प्रूव करना है आर्क लेंथ ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू आर्क लेंथ ऑफ ए सी प्लस सी बी। ठीक है, तो आपने पी पार्टीशनिंग ली इंटरवल ए बी की और सी पॉइंट ए बी में से बीच में ले लिया, कहीं पे भी ले सकते हो। और आप क्या करो, ए सी इंटरवल की पार्टीशनिंग P1 ले लो और सी बी इंटरवल की पार्टीशनिंग P2 ले लो। ठीक है ना। सो ज़रूरी नहीं है कि P1 P2 को मिला के ही P बन रहा है, कि उनका यूनियन करके P बन रहा है। P इज़ सम अदर पार्टीशनिंग फ्रॉम A टू B, P1 इज़ अ पार्टीशनिंग फ्रॉम A टू C एंड CB के लिए पार्टीशनिंग P2 है। ठीक है, देन आपको पता है कि जो ये होगा इट विल बी लेस देन इक्वल्स टू दिस प्लस दिस, क्योंकि P1 P2 की पार्टीशनिंग अगर तो यूनियन इसके इक्वल होता है, P के इक्वल होता तो ये इक्वालिटी आ जाती। सिंस P1 P2 में जो पॉइंट्स हैं वो ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो ये बड़ा होगा। ठीक है, अब इसका सुप्रीमम लोगे तो आपके पास ये आ जाएगा AC की आर्क लेंथ, इसका सुप्रीमम लोगे तो आपके पास ये आ जाएगा। हैंस इसका सुप्रीमम ले लो अगले स्टेप में, मतलब पहले तुम राइट साइड का सुप्रीमम ले लो, इसका और इसका इकट्ठे ही ले लो, ये और ये आ जाएगा। फिर अगले स्टेप में इसका सुप्रीमम ले लो तो ये आ जाएगा। ठीक है, कन्वर्स, क्योंकि आपको इक्वालिटी शो करनी है ना, दैट दिस इज इक्वल्स टू सम ऑफ दीज टू। तो आपके पास लेस देन इक्वल आया, अभी आपने ग्रेटर देन इक्वल्स टू शो करना है। सो P1 P2 दो आर्बिट्ररी पार्टीशंस लिए AC और CB के रिस्पेक्टिवली, इन दोनों का यूनियन पार्टीशन बन जाएगा P का, पार्टीशन बन जाएगा AB का, उसको नाम P दे दो। एंड यू नो दैट द सम ऑफ दीज टू इज इक्वल्स टू दिस, क्योंकि यूनियन इज इक्वल्स टू P ओनली। ठीक है, एंड दिस इज लेस देन इक्वल्स टू दिस बिकॉज ये सुप्रीमम होता है। ठीक है, तो मतलब आपने बेसिकली राइट साइड का सुप्रीमम ले लिया। अगले स्टेप में आप लेफ्ट साइड का सुप्रीमम ले लो इन दोनों का। जब इन दोनों का सुप्रीमम लोगे तो आपके पास यहाँ पर आ जाएगा आर्क लेंथ ऑफ AC, P1 का AC बन जाएगा, P2 का बन जाएगा CB। दिस इज़ लेस देन इक्वल्स टू राइट साइड आ जाएगा आर्क लेंथ ऑफ AB। सो आपको पता है आर्क लेंथ ऑफ AB इन दोनों से लेस भी है और ग्रेटर भी है, दोनों को कंबाइन करके आप कह सकते हैं आर्क लेंथ ऑफ AB इज़ इक्वल्स टू आर्क लेंथ ऑफ AC प्लस C। आर्टिकल 26 है, आपको दिया हुआ है रेक्टिफिएबल पाथ F डिफाइंड ऑन AB। लेट आपको एक फंक्शन डिफाइन करा हुआ है S ऑफ x एज आर्क लेंथ ऑफ AX और S ऑफ A0 दिया हुआ है। ठीक है, आपको शो करना है, एक तो ये फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन है, कॉन्टीन्यूस शो करना है AB इंटरवल पर। दूसरा आपको शो करना है कि अगर AB इंटरवल का ऐसा कोई भी सब इंटरवल नहीं है जहाँ पर F कांस्टेंट है, मतलब इसके सब इंटरवल्स बनेंगे, इसमें से ऐसा कोई भी सब इंटरवल नहीं है जहाँ पर F कांस्टेंट है, देन F क्या आपका फंक्शन S क्या बन जाएगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ठीक है, अब हमें पता है ये वाला फंक्शन जो है ये ऑब्वियसली इंक्रीजिंग होगा, क्योंकि जब तुम पॉइंट x की जगह उससे कोई बड़ा पॉइंट y ले लोगे तो आर्क लेंथ जो आएगी वो बड़ी आएगी। हैंस हमने x एंड y दो पॉइंट्स ले लिए A और B के बीच में, सच दैट y जो है वो x से आपने बड़ा लिया है। तो आपको पता है SY, आर्क लेंथ ऑफ SY इज इक्वल्स टू आर्क लेंथ ऑफ AY। हमें पता है AY बड़ा होगा एज़ कम्पेयर टू AX, तो दोनों का डिफरेंस ग्रेटर देन 0 हो गया। अब इक्वालिटी कब आ सकती है ये देखते हैं। इक्वालिटी आने का मतलब है SY इज़ इक्वल टू SX, दैट इज़ ये वाली चीज़ जो है वो 0 बन जाएगी। ठीक है, तभी इक्वालिटी आएगी। और अगर ये चीज़ 0 बन जाएगी मतलब VKXY 0 आएगा। VKXY 0 आने का मतलब है टोटल वेरिएशन ऑफ फंक्शन F इज़ 0 एंड टोटल वेरिएशन ऑफ फंक्शन FK अगर 0 है, तो अगर हर एक FK 0 है, मतलब हर एक FK की टोटल वेरिएशन अगर 0 है, तो मतलब आपका फंक्शन F कांस्टेंट है इंटरवल XY पर। ठीक है, मतलब जब कभी फंक्शन कांस्टेंट बनेगा XY इंटरवल पर, XY क्या है, AB का सब इंटरवल, तो सब इंटरवल पर कांस्टेंट बन गया तो इक्वालिटी आ गई। इक्वालिटी अगर यहाँ आ गई तो यहाँ आ जाएगी, और यहाँ आ जाएगी तो फंक्शन आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं रहेगा। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होने के लिए फंक्शन किसी भी सब इंटरवल में कांस्टेंट ना बने, बस आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये चीज़ आपने प्रूव कर दी। अब प्रूव करना रह क्या गया, कॉन्टीन्यूटी। सो कॉन्टीन्यूटी प्रूव करने के लिए मैं शो करूँगी कि फंक्शन में जो लेफ्ट हैंड लिमिट है और राइट हैंड लिमिट है और जो एट द पॉइंट पे जो वैल्यू है वो फंक्शन की सेम आ रही है। ठीक है, तो हम इतना शो कर देंगे दैट SX इज़ इक्वल टू SX प्लस। ठीक है, इन दोनों की इक्वल शो कर देंगे और इसको हम लिख देंगे सिमिलर, लाइकवाइज। ठीक है, तो वी स्टार्ट विथ, हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं SY माइनस SX।
हमें पता है ये डिफरेंस ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है क्योंकि y पॉइंट हमने x से बड़ा लिया हुआ है, ठीक है। एंड इन दोनों का डिफरेंस जो है वो इसके इक्वल है। इन दोनों का डिफरेंस इसके इक्वल कैसे है, ये देखो मैंने यहाँ सॉल्व करा है। एस वाई इज इक्वल्स टू आर्क लेंथ ऑफ ए वाई, एस एक्स इज इक्वल टू आर्क लेंथ ऑफ ए एक्स, दोनों का डिफरेंस मतलब इन दोनों का डिफरेंस। और इन दोनों का डिफरेंस निकालने के लिए तुम एडिटिव प्रॉपर्टी का यूज़ कर सकते हो, दैट ए एक्स की आर्क लेंथ, ये ए एक्स मान लो, ये एक्स वाई है, तो एक्स वाई की आर्क लेंथ जब आप दोनों को ऐड करेंगे तो आपके पास आ जाएगी आर्क लेंथ ऑफ ए वाई, ठीक है बच्चे। अब आपको पता है अगर आप ये टर्म इधर ले आएंगे तो आपके पास आ जाएगा ए वाई माइनस ए एक्स इज इक्वल्स टू आर्क लेंथ ऑफ एक्स वाई। सो इट मीन्स इन दोनों का डिफरेंस क्या बन गया, आर्क लेंथ ऑफ एक्स वाई, ठीक है। सो हमारे पास इतना आ गया एंड दिस थिंग इज लेस देन इक्वल्स टू दिस थिंग वी ऑलरेडी नो, ठीक है। और ये चीज़ ज़ीरो बन जाएगी अगर आप वाई अप्रोच टू एक्स करवा दो। ये जो y है ना, अगर ये x की तरफ अप्रोच करेगा तो ये चीज़ ज़ीरो बन जाएगी, टोटल वेरिएशन ऑब्वियसली ज़ीरो हो जाएगी। अगर ये ज़ीरो हो गया तो ये डिफरेंस भी ज़ीरो हो जाएगा, दैट इज़ एस वाई और एस एक्स ज़ीरो हो जाएगा डिफरेंस, दैट इज़ एस वाई इज़ इक्वल टू एस एक्स हो जाएगा। और एस वाई और एस एक्स इक्वल होने का मतलब है y जो है, आपको पता है आप x की तरफ अप्रोच करवा रहे हैं, सो y को आप पुट कर सकते हैं x प्लस, तो आपके वहाँ से मतलब निकल गया दैट आपके पास आ गया था ना एस वाई इज इक्वल टू एस एक्स, वाई की जगह आप एक्स प्लस ले सकते हैं क्योंकि वाई को आपने एक्स की तरफ अप्रोच कराया है फ्रॉम द राइट साइड। लाइकवाइज आप इसके लिए भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके लिए आपको पॉइंट जो है वो x के लेफ़्ट पे लेना है, टेक पॉइंट z ऑन द लेफ़्ट साइड ऑफ x, मतलब आप लेंगे a फिर z फिर x फिर b, ठीक है। और फिर आप z को x की तरफ अप्रोच जब करवाएंगे, मान लो ये आपके पास z यहाँ पड़ा है, तो जब z को x की तरफ अप्रोच करवाएंगे तो z को जब पुट करेंगे तो x माइनस पुट करेंगे, ठीक है। दिस वॉज योर आर्टिकल नंबर 26।